कुल्हड़ भरे इश्क की इस अगली कड़ी में मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। यह भाग 3 है। वरपक्ष। बाबू के मित्रगण। डॉक्टर एनी बेसेंट हॉस्टल में सुबोध जी के दो दोस्त हैं जो उनको बहुत प्यारे हैं। मतलब कि वो उनको गरिया सकते हैं, गुस्सा नहीं होंगे, इतना मानते हैं। लेकिन सुबोध जी ने एक सीमा खींच रखी है कि माँ, मेरे पास माँ है और बहन है, राखी बांधी है यार, इनको कुछ गलत नहीं कहना है। उनके नाम हैं अष्टावक्र और ज्योति प्रकाश। इन नामों के पीछे भी कारण है। अष्टावक्र हिंदू संस्कृति में ऐसे मुनि का नाम है जिनका शरीर 8 जगह से मुड़ा हुआ था। अब कौन ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बेटे का ऐसा नाम रखना चाहेंगे। ये नाम पड़ा अष्टचक्र जी के स्वभाव के टेढ़ेपन के कारण। उनके कक्षा 9वीं के अध्यापक ने बोर्ड फॉर्म में बिना उनसे पूछे यही नाम भर दिया। कारण कि उन्होंने 1 साल के भीतर भीतर उनको स्कूल के बाहर 4 बार देखा था। ये अलग बात है कि इस बात से गुस्सा होकर वो 4 बार और पहले से भी ज़्यादा कायदे से देखे गए। ज्योति प्रकाश तो बहुत ही मॉडर्न लड़के थे। मतलब कपड़ों के मामले में इनके माता पिता की लव मैरिज थी। इनके पिता का नाम प्रकाश और माता का नाम ज्योति था, जिनके प्यार के फलस्वरूप ज्योति प्रकाश हुए। ये कहने की बात नहीं कि नाम प्रकाश से शुरू होगा या ज्योति से। इस पर बात बहस होकर प्यार थोड़ा कम होना शुरू हो गया था। ज्योति प्रकाश जी की चचेरी बहन की शादी अष्टावक्र जी की एक बहुत दूर की दीदी के लड़के से हुई थी। मतलब अष्टावक्र जी के भांजे से। लेकिन भांजे साहब अष्टावक्र जी से उम्र में 7 बरस बड़े थे, जिससे भांजे को भी भैया ही कहना पड़ता था। छूट बस इतनी थी कि वो पौलग्गी नहीं करनी पड़ती थी। पर अब अष्टावक्र भी अपने भांजे को भैया बोलकर खुशी से ज्योति प्रकाश को साला कहने का मौका भुना लेते थे। ये बात ज्योति प्रकाश को जरा भी पसंद न थी, लेकिन करते भी क्या, जीजा के घर का आदमी है। जीजा जहाँ जी को मतलब अपने मन को कहीं और जाने को कहकर पहुँचते हैं। अष्टावक्र ने सुबोध जी को जबरन तैयार करके ज्योति प्रकाश के मज़े लेने की एक योजना बनाई। सुबोध जी, तुम्हारे गांव मेरे एक भाई की शादी हो रही ज्योति। ज्योति प्रकाश भौचक्याते हुए बोला। अच्छा, कब, कहाँ, किसके यहाँ? अभी तो देखो बात शुरू हुई है। कोई राम जी के करके हैं। सुबोध जी राम शब्द पर जोर देकर रुकते हुए बोले कि आगे की योजना के कुछ क्लू मिल जाए। ज्योति अनुमान लगाते हुए बोले, अरे राम अचल जी क्या, या राम भरत जी? हाँ हाँ, राम अचल जी ही नाम है उनका। सुबोध जी योजना में आगे का रास्ता मिलने की खुशी के साथ बोले। ज्योति बेवजह खुश होते हुए, अरे यार वो तो मेरे ताऊ लगते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनके घर ही तो। सुबोध जी थोड़ा रुक कर आगे का हिंट लेने की सोचते हुए, हाँ हाँ, सुरभि दीदी की होगी, साइंस कॉलेज से एमएससी कर रही हैं। ज्योति पूरा बायोडाटा देते हुए, हाँ भैया बता रहे थे कि लड़की एमएससी कर रही है। सुबोध जी मौका भुनाते हुए, अबे ससुरे ज्योति, लगता है कि तुम भर क्लास के साले ही बन जाओगे। अष्टावक्र की एंट्री ज्योति की लगभग सारी उत्सुकता और रोमांच को खत्म करते हुए। ज्योति प्रकाश अष्टावक्र की बात को काटने की कोशिश करते हुए बोले, कब है शादी? अष्टावक्र मोर्चा संभालते हुए बोला, अरे गर्मी में होगी और का। अपने यहाँ तो जब सबकी छुट्टी होती है तो दूल्हे राजा की ड्यूटी लगाई जाती है। ठहरने का स्थान। अष्टावक्र चिल्लाते हुए, तुम्हारा तो भाग्य पलट गया रे सुबोधवा। सुबोध जी कुकुर माफिक लात टपकाकर मुस्कुराते हुए, का हुआ, कौन पूछ रही थी क्या मेरे बारे में? ना रे पापी,
तुम्हारा नाम प्री इंटर्नशिप में लड़कियों के साथ जाने के लिए आया है। 3 जगह भेजा जा रहा है। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, रणबीर संस्कृत विद्यालय। अष्टावक्र एक सांस में सब बताते हुए। सुबोध जी चमकती आंखों से देखते हुए। अच्छा, तो का मेरा गर्ल्स में हुआ है? ना गुरु, रणबीर में हुआ है। बॉयज में तो केवल लड़के जाएंगे और गर्ल्स में केवल लड़कियां। लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां साथ में रणबीर जाएंगे 7 दिन के लिए। अष्टावक्र समाचार समाप्त करते हुए। पार्टी दूंगा भाई, घबरा मत। सुबोध जी चहचहाते हुए। हाँ ससुरे, जला रहे हो? हमें बॉयज मिला है तो। अष्टावक्र निराश स्वर में। ज्योति प्रकाश अपनी नई शर्ट को तमीज से देखते हुए। तुम दोनों कैसी बहसीपन की बातें कर रहे हो यार? अष्टावक्र वुलन टाइप मुस्कान देते हुए। तुम नहीं समझोगे रे प्यार की पैदाइश। अपने पापा से कुछ सीखते क्यों नहीं बे? सुबोध जी एकदम चहकते हुए। इससे अब चपोतो मत। कल तुम्हारी यही नई शर्ट पहनकर जाएंगे हम। टची रोली ध्यान से देखती हुई। का मेढक, तुम यहीं हो का? सुबोध जी मुंह बनाते हुए। ये क्या कहती हो यार? हम जानबूझ के थोड़ी न कूदते हैं पानी में। रोली थोड़ा गंभीर होती हुई। अब जब हम तुमको हमेशा वही काम करते देखते हैं तो का कहें? सुबोध जी नकली सहानुभूति पाने की कोशिश करते हुए। अच्छा चलो, अब नहीं कूदेंगे यार। हाँ, मुझे भी यही मिला है निरीक्षण करने के लिए, पर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ थोड़ा भी। सब दोस्त CHS बॉयज में है, न जाने मुझे ही यहाँ क्यों भेज दिया। रोली मुंह 125 डिग्री बनाते हुए। अच्छा बेटा, बड़का दोस्त बन रहे हो, मालूम है हमको। कल पार्टी दिए हो हॉस्टल में रणवीर मिलने का। सुबोध जी पकड़े गए चोर की मिमियाते हुए। अरे नहीं नहीं, कौन बोला? वो तो बर्थडे का पार्टी था तो दे दिए। रोली बात पूरी करके उठाकर हंसती हुई। हाँ हाँ, ये क्यों नहीं कह देते कि जब पैदा हुए थे तो अपने हाथ से मिठाई नहीं बांट पाए थे, वही फील ले रहे थे। वरपच कुछ दिनों बाद ज्योति प्रकाश ने बताया कि राम अचल चाचा इस बार गांव में मिले थे, लेकिन हम उनसे ये बताना भूल गए कि जिस सुबोध के यहाँ शादी हो रही है वो मेरे साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने बुलाया है शादी के 1 हफ्ते पहले ही। अचानक मिले स्कूल से अष्टावक्र बहुत खुश था, लेकिन सुबोध जी बहुत दुखी हुए कि अष्टावक्र अब इस झूठ को और आगे बढ़वाएगा। अष्टावक्र हंसते हुए। ज्योति, अब तुम आज से ही सुबोधवा को जीजू कहना शुरू कर दो। ज्योति फिल्मी मूड में। सुबोध यार, हम दोस्त हैं और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। अष्टावक्र प्रोफेसर मोड में। अरे गजब ढाते हो। दीदी तुम्हारी सुबोधवा की भौजी लगेंगी। अब जीजू नहीं कहोगे तो गाली सुनोगे। मालूम है जीजू शब्द जीजा को काट छांट कर तुम ही शर्मीले लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है। कितना छोटा सा शब्द है यार जीजू। शुरू नहीं हुआ कि ख़त्म। एकदम से गिर पतन माफिक। जल्दी में बोल दो तो जिसे कह रहे हो उसे भी पता ना चले। ज्योति अष्टावक्र से सुबोध जी की ओर मुड़ते हुए। तुम चुप रहो अष्टावक्र। यार, कल दीदी की मंगनी है पटना में, पर पापा कह रहे हैं कि मत आओ। वो है ना। भला ये क्या बात हुई? अष्टावक्र सक पकाकर सुबोध के कुछ कहने से पहले। हाँ गुरु, सुबोधवा भी जाएगा। इसके भैया AC 2 टियर का टिकट भेजे हैं। वहाँ एक होटल में है। कोई बात नहीं साली साहब, आपके जीजू जाएंगे ना, सब फोटो ले आएंगे। सुबह का वक्त था और अष्टावक्र कहीं बाहर गए थे। तभी सुबोध जी के पास खिलखिलाते हुए ज्योति पहुँचे कि उनके पापा मान गए हैं, पटना निकलना है अभी तुरंत, और ये भी पूछा कि कब ट्रेन है उनकी। अष्टावक्र की अनुपस्थिति में सुबोध जी मामला संभाल नहीं पाए, पकड़े गए
और उन्होंने खुशी खुशी सच बताकर हल्का महसूस किया। सुबोध जी का बोझ इतना हल्का हो गया था कि अष्टावक्र को ये बताना ही भूल गए कि उन्होंने ज्योति प्रकाश से सब सच सच बक दिया है। इधर ज्योति पटना से बनारस आए तो मंगनी की खुशी में पुरानी बातों को थोड़ा सा भूल से गए, और तभी अष्टावक्र आदतानुसार फिर शुरू हो गया। उसे तो सुबोध जी द्वारा बके जाने की सूचना थी ही नहीं। तब कुछ ऐसा हुआ जो उनकी दोस्ती में पहली बार हुआ था। शाम में रूम में मिलने पर अष्टावक्र आदतानुसार छोड़ते लपेटते हुए, हम लोगों का मन नहीं लग रहा था यहाँ ज्योति तुम्हारे बिना। सुबह तो ऐन वक्त पर तबीयत खराब हो जाने से नहीं जा पाया। ससुरे को कंधा पर टांग कर हेल्थ सेंटर ले गए। पता नहीं का खा लिया था, हग हग के कमज़ोर हो गया एक ही दिन में। और बताओ, तुम्हारा कैसा रहा पटना में? तुम्हारी दीदी का मस्त लग रही थी बे। हमने देखा सुखदेव के भैया ने फेसबुक पर फ़ोटो पोस्ट की थी, मतलब एकदम बवाल है बे। इसी बात पर ज्योति प्रकाश ने पछताते सुबोध जी को देखा और तमा कर अष्टावक्र पर 7-8 चप्पलें चिपका दी, और फिर माहौल निशब्द हो गया। ऐसा गुस्सा ज्योति के साथ पहली बार आया था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने दूसरे भाग में जल्दी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब